Namaste friends, welcome to my channel Biology Bite. Today we're going to see a very highly requested video, how to memorize anything फास्ट एंड इजीली। क्योंकि आजकल के जमाने में फ्रेंड्स टाइम बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा। जब सब 90% ला रहे हैं तो हम कैसे पीछे रह जाएं? इसीलिए आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च आई एम गोइंग टू गिव यू 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं पूरे की पूरी 7 सुपर अमेजिंग मेमोरी टेक्निक्स फ्रॉम SOL ट्रिक, doodling, picture, superiority effect, memory spots, stacking, record and replay, pressure cards to bedtime recitals. To remember not only theory, but dates, scientist names, formulas and long processes in detail for a long time without forgetting. Friends, this is going to be extremely exciting video. I cannot wait. तो बिना समय गवाए, let's get started. Okay friends, तो हम कोई भी चीज 3 वे में लर्न कर सकते हैं। पहले वे ऑफ लर्निंग होती है विजुअल लर्निंग, किसी चीज को देखकर उसे याद करना। दूसरा वे है ऑडिटरी लर्निंग, सुनकर याद करना। एंड द लास्ट एंड मोस्ट पावरफुल इज किनेस्थेटिक लर्निंग, व्हिच इज एक्चुअली डूइंग एंड लर्निंग। फ्रेंड्स, अगर आप इन तीनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन अपनी स्टडी में अप्लाई कर लें, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स फ्रॉम योर वर्क एंड स्कोरिंग अबव 90%। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सब मेथड्स ऑफ लर्निंग की अलग अलग टेक्निक्स देख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम विजुअल लर्निंग to the most powerful kinesthetic learning and सीखते हैं कि how to apply them in our day-to-day learning. Tip number 1, doodling picture superiority effect for visual learning. Okay friends, तो अगर आपको कोई बड़ा पैराग्राफ याद करना है तो उस बड़े पैराग्राफ को पिक्चर्स में कन्वर्ट करके याद करिए। अब फ्रेंड्स, आप पूछेंगे ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए क्योंकि पिक्चर्स को हमारा ब्रेन टेक्स्ट से ज्यादा अच्छे से याद करता है, ज्यादा जल्दी याद करता है और ज्यादा देर तक याद रखता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, आवर ब्रेन प्रोसेसेस विजुअल इंफॉर्मेशन 60,000 टाइम्स फास्टर देन text. In fact, friends, एक interesting study में some people were told to read circle and others were shown the picture of a circle. 72 hours के बाद जब उनसे वापस याद करने को कहा गया कि उन्हें क्या दिखाया गया था, तो सर्कल की पिक्चर देखने वाले लोगों ने ज्यादा बेटर रिमेम्बर किया सर्कल लिखा हुआ पढ़ने वाले लोगों से। So visual learning is the key, friends. Tip number 2, memory spots for again visual learning. Friends, अगर आपको कोई भी चीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी स्ट्रगल टू रिमेम्बर अ सर्टेन थिंग, या फिर आपको बहुत याद करने के बाद भी वो चीज याद ना हो, तो आप अपनी स्टडी लोकेशन तुरंत बदल दीजिए। अगर आप अपनी डेस्क पे बैठकर पढ़ रहे थे, देन गेट अप फ्रॉम योर डेस्क, change the room, change the memory spot. Friends, because according to a 2014 Nobel Prize winning study, our brain has an inbuilt GPS. एंड जब अपनी स्टडी लोकेशन बदल देते हैं तो हमारा ब्रेन, जैसे एक मोबाइल रिफ्रेश हो जाता है ना, या फिर आप किसी ऐप को रिफ्रेश करते हैं, वैसे मेमोरी लोकेशन चेंज करने की वजह से हमारा ब्रेन भी रिफ्रेश हो जाता है एंड यू रिमेम्बर मच बेटर बिकॉज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होती आपके ब्रेन के जीपीएस में। फ्रेंड्स, तो ये दोनों टिप थे विजुअल लर्निंग के लिए। नाउ लेट्स मूव टू ऑडिटरी लर्निंग। टिप नंबर 3 फॉर ऑडिटरी लर्निंग इज रिकॉर्ड एंड रिप्ले। दिस मेथड इज बेस्ट फॉर रिमेम्बरिंग डेट्स, नेम्स, फॉर्मुलाज। फ्रेंड्स, जब आपको फॉर्मुला, डेट या स्पेशली नेम याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो, तब आप क्या करिए, अपने मोबाइल में वो नेम, डेट या फॉर्मूला रिकॉर्ड कर लीजिए, या फिर एक फुल चैप्टर का ही आप सब कुछ रिकॉर्ड कर लीजिए। एंड जब आप कहीं पे जा रहे हो, लाइक इफ यू गोइंग टू योर कोचिंग क्लासेस, इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय लोकल ट्रेन टू योर स्कूल और व्हाटएवर, या फिर आप कभी खाना खाते हुए बैठे हुए हो, तब आप उस रिकॉर्डिंग को ईयरफोन लगा के चला दीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो नेम, फॉर्मूलाज, डेट्स जाने दीजिए। जब आप ऐसा करके फ्रेंड्स एक बार रिकॉर्ड करेंगे, फिर सुनेंगे उस रिकॉर्डिंग को, तब आपके ब्रेन में बैठ जाएगी और आपको ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी उसे याद करने की। क्योंकि फ्रेंड्स, और कोई मेथड मुझे नहीं लगता कि डेट्स और नेम्स याद करने के लिए वर्क करता है जितना सुनने वाला मेथड करता है। ट्रस्ट मी फ्रेंड, रिमेम्बरिंग डेट्स बिकम्स वेरी इजी विद दिस मेथड। टिप नंबर 4 फॉर ऑडिटरी लर्निंग इज स्टैकिंग। अब फ्रेंड्स, स्टैकिंग क्या होता है मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। लेट्स से यू हैव टू रिमेम्बर दिस लिस्ट ऑफ एनिमल्स, कैट, माउस, डॉग, पांडा, जीब्रा, कोबरा। तो स्टैकिंग मेथड आप इसमें ऐसे अप्लाई करेंगे कि कैट, माउस एंड डॉग का मैं एक ग्रुप बना लूंगी और इस ग्रुप को याद करूंगी ये सोचकर कि डॉग हेट्स कैट, कैट्स हेट्स माउस, और पांडा और जीब्रा का एक सेकंड ग्रुप बना लूंगी और इससे याद करूंगी ये क्या कि दोनों ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। एंड में बच जाएगा बस कोबरा एंड आई विल रिमेम्बर इट बाय सेइंग कोबरा राइम्स विद जीब्रा, सो इट कम्स आफ्टर जीब्रा ऑफ द सेकंड ग्रुप। तो फ्रेंड्स, इस मेथड से हमने एक बड़ी लिस्ट को 3 स्मॉल ग्रुप्स में बांट दिया एंड इन 3 स्मॉल ग्रुप्स में हमने विजुअलाइजेशन की, लिंकेज की और राइमिंग वर्ड्स डाले, जीब्रा, कोबरा, और इस बड़ी लिस्ट को हमने स्मॉल स्टैक्स में बनाकर याद किया। सो व्हेनेवर यू एनकाउंटर अ बिग लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स, स्पेशली इन बायोलॉजी, जब आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो, हिस्ट्री में भी ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस बड़ी लिस्ट को आप 2-3 स्टैक्स ऑफ स्मॉल लिस्ट बना लीजिए
do visualization, do linkage, do rhyming words, and try to remember the small list. Tip number 5 for auditory learning is SOL recall. SOL का मतलब होता है speak out loud. बोल कर पढ़ना instead of simply reading, because बोल कर पढ़ने से ज्यादा याद होता है. कोई भी चीज फ्रेंड्स अगर आप एक बार अच्छे से याद कर लें तो उस पैराग्राफ पे अपना हाथ रखिए या फिर cover it with something else and try to say it without seeing. Try to say it without looking. Try to recall it. या फिर किसी और को अपनी टेक्स्ट बुक दे दीजिए और बोलिए कि मैं ये पैराग्राफ बोलने वाली, देखो if I make any mistakes or I can say it perfectly. Recalling something after you have studied is very important, friends. Now friends, let's move to the third method of learning, that is kinesthetic learning, the most powerful way of learning. Tip number 6 for kinesthetic learning is flashcards or pressure cards. Now how does pressure card work? How does flashcard work? Friends, जो भी एग्जाम्पल आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है या कोई चीज आपको बिल्कुल भी याद नहीं होती, आप समझ गए कि इस टॉपिक में ये चीज है ना, ये मुझे बहुत डिफिकल्ट पड़ रही है, तो आप उस चीज को एक छोटे पेज ऑफ पेपर में कार्ड बना लीजिए, एक छोटे पेज ऑफ पेपर का, एंड देन यू राइट दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू रिमेंबर ऑन दैट पीस ऑफ पेपर. Soon friends, you will have a whole bundle of cards with all the things that you may forget or may find difficult. तो जब आप रिविजन करते बैठेंगे फ्रेंड्स, तो आपको पता रहेगा कि इस चैप्टर से मुझे इस जो भी चीजें मैंने इस फ्लैश कार्ड पे लिखी हैं, मुझे इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये मुझे याद नहीं हो रही थी. तो रिवीजन करते समय इन फ्लैश कार्ड्स पे आपका बहुत ज्यादा ध्यान रहना चाहिए. और एग्जाम के एक दिन पहले भी आप स्पेशल टाइम दीजिए जस्ट टू रिवाइज यूजिंग दीज फ्लैश कार्ड्स, क्योंकि बाकी चीज तो आपको पता है, आपको याद रहेगी. टिप नंबर 7 फॉर किनेस्थेटिक लर्निंग इज बेड टाइम रिसाइटल. सोने से पहले, सोने के तुरंत पहले हमारा ब्रेन जो भी एनकाउंटर करता है वो सोते समय हमारे ब्रेन में फीड हो जाता है. पूरे दिन पढ़ते समय जो भी चीजें आपको सबसे डिफिकल्ट लगी या फिर जो भी चीजें आपको याद करने में बहुत टाइम गया, उसे सोने से तुरंत पहले मिरर के सामने खड़े होकर एक बार जस्ट रिसाइट इट. अपने आप से वो चीजें बोलिए मिरर के सामने खड़े होकर सोने के तुरंत पहले. आपका ये रिचुअल रहना चाहिए. इससे क्या होगा, जब आप सोएंगे तो आपका ब्रेन उन चीजों को अपने दिमाग में फीड कर लेगा, एक न्यूरल कनेक्शन बना लेगा, और कोई भी नई चीज स्पेशली जो आप पहली बार पढ़ रहे हो उसको याद करने के लिए मेथड बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वो नई चीज आपके ब्रेन में फीड हो जाती है. जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड जस्ट से इट टू योरसेल्फ राइट बिफोर यू स्लीप एवरी डे. ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स. इस वीडियो को शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टेल व्हाट वाज योर फेवरेट टिप, व्हाट शुड बी द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट वीडियो एंड व्हाट शुड बी द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट वीडियो. तो बाय बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम बायोलॉजी वाइट.